हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फैक्टराइजेशन का ये थर्ड लेक्चर है। तो इसमें हम टाइप सीखेंगे सेकंड। फर्स्ट टाइप हमने सीखा था कि सभी टर्म से कॉमन कैसे निकाला जाए। अब यहाँ पर अगर सभी टर्म से कॉमन नहीं निकलेगा तो हम कैसे कॉमन फाइंड करेंगे, कैसे फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हमारा सेकंड टाइप है ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन होगा तो हम कैसे फैक्टर्स निकालेंगे ये हम समझेंगे। अगर इस टाइप का होगा तो हम दो दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन कौन सा निकल रहा है? ए। तो ए हम कॉमन निकालेंगे, बाकी क्या बचेगा? सी प्लस और डी। और इन दोनों में से कॉमन डी निकल रही है तो बी हम निकालेंगे, बाकी क्या बचा? सी प्लस डी। अब हम इन दोनों को कॉमन निकालेंगे, यानी सी प्लस डी और सी प्लस डी दोनों कॉमन है। ठीक है, तो ये सी प्लस डी कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या? ए प्लस बी। ऐसे ही अब एग्जाम्पल हम समझेंगे। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखें, इन चारों में से कॉमन तो नहीं निकला। यहाँ पर ए है, इसमें भी ए है, इसमें सी है, इसमें सी है, यानी चारों टर्म्स जो हैं उनमें कोई कॉमन नहीं है। तो हम दो दो में से कॉमन निकालेंगे। सॉल्यूशन 3a माइनस ए सी माइनस 3c प्लस सी स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन निकालें और इसमें से भी हम कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में ए कॉमन है तो ए हम बाहर निकालेंगे, बाकी क्या बचा? 3 माइनस और सी। इन दोनों में कॉमन क्या है? सी। माइनस सी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर रखेंगे 3 और ये प्लस है तो क्या बनेगा यहाँ पर? माइनस, क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस सी स्क्वायर में से सी गया तो क्या बचा? सी। आप सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। माइनस सी को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3c, माइनस सी को इस माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो सी स्क्वायर। और दूसरी बात, ये दोनों जो फैक्टर्स हों ये सेम हो। अगर ये डिफरेंट आए तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है। अगर यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो फिर भी आपने समझो मिस्टेक की है। तो ये दोनों टर्म्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट्स में, और इनकी साइन भी सेम होनी चाहिए। तो समझे कि आप सही चल रहे हैं। तो 3 माइनस सी हम कॉमन निकालेंगे और ए और माइनस सी हम रखेंगे अलग। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ये। सॉल्यूशन 9y स्क्वायर z प्लस 3x वाई जेड माइनस 9x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई। चारों में देखें कि कॉमन कोई चीज है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, यानी ये सभी टर्म्स जो हैं 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 3 3 दा 9, 3 1 दा 3, 3 3 दा 9, 3 1 दा 3। तो 3 तो कॉमन लेंगे। और वेरिएबल देखें कोई कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। अच्छा, y भी कॉमन है सभी में। z है इसमें z है, इसमें z नहीं है, इसमें भी z नहीं है। तो फिलहाल जो हम कॉमन लेंगे सभी से वो हम लेंगे 3 और y। ठीक है, तो 3 और y हम कॉमन लेंगे। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, y स्क्वायर को y से डिवाइड करेंगे तो y, बाकी क्या मिला हमें? z प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, y को y से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो y तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा? xz। ठीक है, यानी 3b और y भी बाहर चला गया, बाकी क्या मिला हमें? x और z। माइनस 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 3 दा 9। ठीक है,
और x है यहाँ पर, तो x हम रखेंगे क्योंकि x तो हमने कॉमन ली नहीं है। तो वाई स्क्वायर में से y को निकालें तो क्या मिलेगा हमें, y माइनस थ्री। थ्री जो है ये बाहर चला गया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बचा और y भी बाहर चली गई। ठीक, अब हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 3y, अब दो दो टर्म में से कॉमन निकालें। तो इन दोनों में सेम क्या है, z। तो z हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 3y प्लस x मिला, यहाँ से माइनस हमने कॉमन निकाली, और इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या मिला, 3। x तो बाहर चला गया तो यहाँ y रखेंगे, ये माइनस बाहर चला गया तो ये क्या होगा, प्लस। एक्स स्क्वायर में से x को निकालें तो क्या मिला हमें, x। ठीक, अब ये दोनों क्या हैं, सेम फैक्टर्स हैं, तो कॉमन है, ये हम कॉमन निकालेंगे। 3y प्लस x, बाकी क्या मिला, z माइनस x। तो ये सभी फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के। अगर बुक में ऐसे हो, z माइनस एक्स पहले हो और 3y प्लस एक्स बाद में हो तो भी सही है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में आप अरेंजमेंट कैसे भी रखें, आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस z स्क्वायर। सॉल्यूशन 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7z प्लस z स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन निकालें और इन दोनों में से कॉमन निकालें। सभी में से कॉमन नहीं निकल रहा। ठीक है, तो x कॉमन निकालेंगे इसमें तो क्या बचा, 7, और यहाँ x चला गया तो क्या बचा, z। इसमें से z को कॉमन निकालें तो क्या मिला, 7। z तो बाहर चला गया, z स्क्वायर में से z को निकालें तो क्या मिलेगा, z। अब ये दोनों कॉमन है तो 7 प्लस z बाहर निकालेंगे, बाकी क्या मिला हमें, x प्लस z, तो वो हम दूसरी ब्रैकेट में रखेंगे। तो ये आंसर, यानी ये सभी फैक्टर्स हैं इसके। अब क्वेश्चन 2 को समझें। 9a स्क्वायर बी प्लस 18a बी स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। आप देखें कि इन चारों में से कॉमन निकल रहा है कुछ। तो यहाँ पर 9 है, 18 है, 6 है, 12 है, तो इसका मतलब है 3 कॉमन निकल रहा है। और वेरिएबल देखें, इसमें a है, इसमें a है, इसमें a है, लेकिन इसमें a नहीं है। ठीक है, तो a यानी कॉमन नहीं। यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, यहाँ पर b नहीं है, यहाँ पर b है, तो b भी कॉमन नहीं है। ठीक है, c भी कॉमन नहीं, तो हम कॉमन कौन सी निकालेंगे, सिर्फ 3 निकालेंगे। 9a स्क्वायर बी प्लस 18ab स्क्वायर माइनस 6ac माइनस 12bc। ठीक है, सभी में से पहले हम 3 को कॉमन निकालें। 3, तो 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3a स्क्वायर बी होगा, प्लस 18 को 3 से डिवाइड करें तो 6ab स्क्वायर होगा, 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2ac होगा, माइनस 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4bc होगा। अब हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। तो इनमें से कॉमन क्या है, 3ab, क्योंकि a इसमें भी है, a इसमें भी है, b इसमें भी है, b इसमें भी है। ठीक है, तो 3 तो बाहर चला गया, इस a स्क्वायर में से a चली गई तो क्या मिला हमें, सिर्फ a, b भी बाहर चला गया, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2a बाहर चला गया, उस b स्क्वायर में से एक b बाहर चली गई तो एक b हमें मिली।
माइनस कॉमन लिया हमने, और इसमें सी है, इसमें भी सी है, और 2 की टेबल दोनों पर लग रही है, तो 2 भी हमने कॉमन लिया और सी भी हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बचा, ए। ये माइनस है तो यहाँ क्या होगा, प्लस। ठीक है, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ली, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो क्या होगा, सेम माइनस मिलेगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिला, 2, और सी तो बाहर चला गया तो हमें क्या मिला, बी। अब यहाँ पर ये दोनों कॉमन है, तो ये हम निकालेंगे बाहर, ए प्लस 2b, और बाकी क्या हमें मिला, 3ab माइनस 2c, ये आंसर। अब हम थर्ड फोर्थ को सोल्व करें। सिक्स टी माइनस 12p प्लस 4t³ माइनस 8p³। सॉल्यूशन 6t माइनस 12p प्लस 4t³ माइनस 8p³। अब देखें इन दोनों में से कॉमन निकल रही है, पहले सभी में चेक करें, सभी में कॉमन क्या निकल रही है, 2। 2 की टेबल इस पर भी लग रही है, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, यानी 2 कॉमन है। टी इसमें है लेकिन इसमें टी नहीं है, तो टी कॉमन नहीं है, तो पहले हम 2 कॉमन लें। ठीक है, तो 3 टू द 6 टी सेम, 12 को 2 से डिवाइड करें तो 6p होगा, प्लस ऐसे ही 4 को 2 से डिवाइड करें तो 2t³ होगा, माइनस 4p³। अब हम इनके कॉमन निकालें, इन दोनों टर्म में से 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो 3t में से 3 चला गया तो t मिला, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करें तो 2p, प्लस इसमें q कॉमन है और q यहाँ पर भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 और q कॉमन लेंगे, बाकी क्या मिला, t माइनस 2 टू द 4, q बाहर चला गया, हमें p मिला। अब ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम है, तो ये कॉमन निकालेंगे, t माइनस 2p और 3 प्लस 2q, ये हमें फैक्टर्स मिल गए इस एक्सप्रेशन के। अब हम फोर्थ को समझें। सॉल्यूशन r स्क्वायर प्लस 9rs माइनस 7rs माइनस 63s स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे क्योंकि सभी में से कॉमन नहीं निकल रहा, तो इनमें से कॉमन क्या है, r, तो r स्क्वायर में से r चली गई तो r, प्लस इसमें r चली गई तो क्या मिला, 9s, माइनस इसमें क्या है कॉमन, s, और माइनस, और 7 भी कॉमन है क्योंकि 7 की टेबल 63 पर पूरी लग रही है, और 7s, और क्या हमें मिला यहाँ पर, r, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस होगा, और 63 पर 7 की टेबल 9 टाइम। ठीक है, एस स्क्वायर में से एस चली गई तो एस मिली, अब इसको कॉमन लें, r प्लस 9s और r माइनस 7s, ये हमारा आंसर। अब हम 5 को समझें, वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड बाय 4 माइनस जेड स्क्वायर टी बाय 9 प्लस जेड क्यूब
t बाय 9। सॉल्यूशन y स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर जेड बाय 4 माइनस जेड स्क्वायर टी बाय 9 प्लस जेड क्यूब टी बाय 9। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी से कॉमन निकालेंगे और डिनोमिनेटर में से भी। तो यहाँ पर सभी में से कोई कॉमन नहीं निकल रहा, आप चेक भी करें। यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो ऊपर y नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 9 है। तो चारों टर्म में कोई भी कॉमन नहीं। तो इन दो में से कॉमन निकालेंगे और इन दो में से कॉमन निकालेंगे हम। ठीक है, तो न्यूमरेटर में से कॉमन निकाले हम, वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में से कॉमन क्या निकलेगा, 4। अब वाई स्क्वायर तो चली गई, तो ऊपर क्या मिला, 1, और 4 भी चला गया। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में आप 1 रखें या ना रखें कोई बात नहीं है। ठीक है, वाई स्क्वायर चला गया तो क्या मिला हमें, जेड। 4 भी बाहर चला गया, माइनस। अब यहाँ पर जेड स्क्वायर है और यहाँ पर जेड क्यूब है, तो ये जेड स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, और टी है यहाँ पे भी टी है, तो जेड स्क्वायर टी कॉमन लिया हमने, और डिनोमिनेटर में 9 है तो ये भी कॉमन लेंगे। तो जेड स्क्वायर टी और 9 जो डिनोमिनेटर में वो कॉमन निकले, तो यहाँ क्या बचा, 1। ठीक है, अब ये माइनस हमने लिया तो ये प्लस है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, माइनस। ठीक है, जेड क्यूब में से जेड स्क्वायर निकाले तो जेड टी तो बाहर चला गया, 9 भी बाहर चला गया, तो यहाँ पर 1 माइनस जेड मिला हमें, 1 माइनस जेड मिला, तो ये कॉमन लेंगे हम। वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस जेड स्क्वायर टी बाय 9, ये फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन। फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन में क्या डिफरेंस है। फैक्टराइजेशन हम प्रोसेस कहते हैं, ये जो हमने फैक्टर्स मालूम किए, ये जो प्रोसेस हमने चलाया उस प्रोसेस को हम कहेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, और फैक्टर्स मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नंबर या ऐसा एक्सप्रेशन जो दिए गए एक्सप्रेशन को एग्जैक्ट डिवाइड करे और रिमाइंडर 0 आए, तो हम कहेंगे उस एक्सप्रेशन या उस नंबर को फैक्टर। अब हम समझेंगे 10x y बाय 11 प्लस 5x z बाय 11 माइनस 14 y स्क्वायर z बाय 11 माइनस 7y z स्क्वायर बाय 11। सॉल्यूशन 10xy बाय 11 प्लस 5xz बाय 11 माइनस 14y स्क्वायर z बाय 11 माइनस 7y स्क्वायर z बाय 11। अब देखें इन चारों में जो डिनोमिनेटर है वो तो 11 है, तो ये हम 11 हम कॉमन निकाल रहे हैं। ऊपर 1 हमने इसलिए दिया क्योंकि ऊपर में से कॉमन कोई नहीं निकल रहा। 10xy है, ये xz है, ये yz है, ये 7yz है, तो कोई कॉमन नहीं, तो इसका मतलब 1 कॉमन है, क्योंकि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर 10xy हुआ, 11 तो बाहर चला गया, प्लस 5xz माइनस 14y स्क्वायर z 7y स्क्वायर z। अब इन दोनों में से कॉमन नहीं और इन दोनों में से कॉमन नहीं, तो यहाँ पर x भी कॉमन है, x भी कॉमन है, और 5 की टेबल भी लग रही है। 5x 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2, x तो बाहर चला गया, y मिला हमें, प्लस
5 भी बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया, तो क्या मिला हमें z माइनस 14 और 7 का कॉमन फैक्टर क्या है 7, और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर ये दोनों कॉमन है, ये भी हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, मैं तो थोड़ा यहाँ पर ठीक है दर्जे में ये है, तो सॉरी, तो वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, तो वाई हम कॉमन लेंगे। ठीक, तो वाई स्क्वायर में से वाई कॉमन लिया तो क्या बचा वाई और माइनस 7y z। बुक में ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था ये थोड़ा गलत था, यहाँ पर x y था, तो फैक्टर्स यानी सही नहीं निकल रहे थे, और इसलिए मैंने इसको थोड़ा सेट किया जी। तो 7y z हमने कॉमन लिया, तो 14 पर 7 की टेबल 2 टाइम, और वाई स्क्वायर में से y को निकालें तो y, z स्क्वायर में से z को निकालें तो z चली गई, तो कुछ नहीं बचा, और ये माइनस कॉमन लिया तो ये क्या बनेगा प्लस, 7 बाहर चला गया, y भी बाहर चला गया, z स्क्वायर में से z को निकालें तो z। अब ये दोनों फैक्टर सेम हैं, तो 1/11 इनको हम कॉमन लेंगे, 2y प्लस z 5x माइनस 7yz, तो ये हमें आंसर मिला। ये सभी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।